देश की पहचान, आपकी शान, आपकी अपनी आवाज। हर अपडेट के साथ आप देख रहे हैं विश्व सेवक समाचार। नमस्कार, विश्व सेवक समाचार में आपका स्वागत है। आज खास मुलाकात की कड़ी में हम पहुंचे हैं जिस प्रकार से ऑल राजस्थान के अंदर 11 वर्षों बाद जो चुनाव होने जा रहे थे ग्राम सेवा सहकारी समितियों के, तो अगर बात करते हैं ग्राम सेवा सहकारी समिति अर्जुन सर की, तो आज खास मुलाकात की कड़ी में हमारे साथ हैं ग्राम सेवा सहकारी समिति अर्जुन सर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमान कालूराम जी दायल। तो आज खास मुलाकात में इनसे बात करेंगे कि जिस प्रकार से आपकी जो ग्राम सेवा सहकारी समिति है इसमें मुख्य रूप से क्या क्या समस्याएं रही और अब आप इस पद पे आए हैं तो इनमें क्या आपके विकास कार्य रहेंगे। तो सबसे पहले तो कालूराम जी, हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद आपका। तो हमारा प्रमाण वो नाम ले भी सरपंच को धन्यवाद और धन्यवाद हमारे यहाँ का सभी जनता का जिसने हमें इस लायक समझा और पूरा सहयोग रहा। और हमारे यहाँ पहले अर्जुन सर सोसाइटी में डीएपी यूरिया की बहुत किल्लत थी और बहुत लोग परेशान थे। उनको बाहर जाना पड़ता था। कई लोग हरियाणा से, पंजाब से, कई सूरतगढ़ से, बीकानेर से लाते थे। यहाँ अर्जुन सर डीएपी यूरिया मिलती नहीं थी, इसलिए बहुत लोग परेशान थे। और फिर 11 सालों बाद चुनाव आया तो उन्होंने, जनता ने इस लायक हमें समझा। तो अब हम यूरिया डीएपी की पूरी मांगे पूरी करेंगे किसानों की, और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लाभ पहुंचाएंगे। और यहाँ हमारे खाद बीज की जो समस्या है वो हम पूरी करेंगे। किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और किसान मतलब खेत में खुश रहे। बिल्कुल, यानी कि जिस प्रकार से जो समस्याएं चल रही थी पूर्ण रूप में, अभी जिस प्रकार से आप पद पे आए हैं तो मतलब किसानों को उन समस्याओं का सामना करना नहीं पड़ेगा। हम पूरी करेंगे वो किसानों की मांगे। बिल्कुल। तो कालूराम जी, जिस प्रकार से बात करते हैं अपने ऋण संबंधित, तो किसानों को कहीं ना कहीं जिस प्रकार बैंकों के और चक्कर निकालने पड़ते हैं काफ़ी टाइम, लेकिन आपके कार्यकाल के अंदर जिस प्रकार से लोगों को किस प्रकार जोड़ा जाएगा ग्राम सेवा सहकारी समिति से? हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़ेंगे और उनको लोन दिलाने की कोशिश करेंगे। पहले तो हमारे ये सोसाइटी में 5 गांव थे, जैसे अर्जुन सर है, मिठड़िया, रानीसर, रामबाग, घेसुरा, शेरपुरा। अब उनकी सोसाइटी शेरपुरा और रामबाग में अलग बन गई है। हमारी एक पंचायत की सोसाइटी रही है अर्जुन सर और मिठड़िया की। तो इसमें काफ़ी लोग वंचित है लोन से, उनको हम लोन दिलाने का काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन दिलवाएंगे। बिल्कुल। कालूराम जी, अगर अपने बात करें जिस प्रकार से किसानों की, आप भी एक किसान हैं और जो ग्राम सेवा सहकारी समिति ये भी एक किसानों से जुड़ा हुआ संस्था है, तो अगर बात करें आपके जिस प्रकार से राजनीतिक कार्यकाल की, क्योंकि जिस प्रकार से लोगों ने आप पे विश्वास जताया है, तो कहीं ना कहीं लोगों से जो जुड़ाव रहा है आपके परिवार का या आपका, किस प्रकार से रहा है, क्या राजनीतिक कैरियर रहा है? देखो, पीछे का हमारे को राजनीतिक कैरियर नहीं है। मैं किसान वर्ग से हूँ और हमारे पापा दादा बुजुर्ग खेती करते थे और हम एक किसान परिवार से हैं और जनता ने इसलिए चुना भी एक किसान परिवार से हैं और इनको जो आगे लाया जाए तो किसानों की मांगे पूरी हो सके। जी, एक बात करते हैं जिस प्रकार से राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की काफ़ी कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिस प्रकार से डिग्गियों में अनुदान है, फुहारा सिस्टम है और सौर ऊर्जा की जो प्लेट है उन पे भी अनुदान मिलता है जी, मेड़बंदी है, तो इन सुविधाओं का लाभ किस प्रकार से यहाँ के लोगों को मिल रहा है या कितने लोग वंचित हैं? यहाँ डिग्गी का लाभ लोगों को मिल रहा है, फुहारों का सब्सिडी का भी मिल रहा है, फिक्स फुहारे जैसे आ रहे हैं उनका भी सब्सिडी का लोगों को लाभ मिल रहा है। और बिल्कुल, यानी कि जो ये सुविधाएं हैं किसानों के हित के लिए, उनका लाभ लोगों को मिल रहा है। बिल्कुल, अगर किसानों को लाभ मिल रहा है, जैसे पाइपों में, फुहारों में, साधनों में, जैसे थ्रेसर है, तो ये कल्टीवेटर है, इस चीज़ में अनुदान लोगों को मिल रहा है। जैसे सिंडिकेटर है अपने किसानों के चारा काटने के लिए, उसमें भी किसानों को अनुदान मिल रहा है। जी, एक बात करते हैं जिस प्रकार प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर कोई ना कोई समस्या रहती है, आप भी इस ग्राम पंचायत की, क्योंकि जो ग्राम सेवा सहकारी समिति ये भी एक पंचायत से रिलेटेड है जी, तो आप इसके मुखिया हैं, तो जिस प्रकार से शिक्षा, पानी, बिजली को लेके क्या समस्याएं चल रही है या क्या समाधान होना चाहिए? हमारे पिछले दिनों में यहाँ लाइट की दिक्कत थी। जैसे किसानों को 6 घंटे बिजली मिलनी चाहिए थी, वो मिल नहीं रही। 5 घंटे बिजली कर दी किसानों की। फिर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया यहाँ पर और काफ़ी ज़ोरों से मुद्दा उठाया, तो अब फिर वापस सरकार ने 6 घंटे बिजली देनी शुरू कर दी।
जी। तो शिक्षा के क्षेत्र में इन दिनों अगर देखा जाए तो क्या बदलाव आया है या क्या सुधार आना चाहिए? शिक्षा के दिनों में इन दिनों में देखा जाए तो हमारी ग्राम पंचायत में जो कन्या पाठशाला स्कूल थी वो महात्मा गांधी हो गई और इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गई। वहाँ बच्चों को भोजन आहार काफ़ी मिलता है और अच्छी पढ़ाई है, अच्छे टीचर है। जी। कालूराम जी, आप पे यहाँ के लोगों ने जो विश्वास जताया है, एक ग्राम सेवा सहकारी समिति की जो जिम्मेदारी सौंपी है, तो हमारे चैनल के माध्यम से उनको क्या संदेश देना चाहते हो? आपके चैनल से हम संदेश ये देना चाहते हैं कि यहाँ की जो जनता है वो मतलब इस लायक हमें समझा है, तो हम जनता का जो काम है वो चाहे सरपंच से हो, चाहे हमसे हो या सहकारी समिति से हो, तो हम कोशिश उसको पूरा करने में करेंगे। बिल्कुल। तो हमारे साथ इसी कड़ी में हैं यहाँ के अर्जुन सर के जो उप सरपंच श्रीमान हनुमान राम जी। तो आज इनसे बात करेंगे कि जिस प्रकार से आपकी ग्राम सेवा सहकारी समिति में अभी जो चुनावी प्रक्रिया हुई और कालूराम जी को एक अध्यक्ष पद पे चुना है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं और जो ये किसानों की डिमांड थी ये पूरी करने की कोशिश करेंगे और कर भी रहे हैं। अभी क्या है कि पिछले 5-10 दिनों से क्या है कि इनके डीएपी की कमी थी यहाँ, तो इन्होंने गाड़ी मंगाई थी और किसानों को पूर्ति भी किया है और आगे अभी यूरिया के लिए बोल रहे हैं कि अब आगे जल्दी ही यूरिया की गाड़ी आएगी। सरपंच साहब, जिस प्रकार अपने बात करें ग्राम सेवा सहकारी समिति की, क्या सुधार होना चाहिए किसानों के हित के लिए? क्या ऐसी योजनाएं लागू की जानी चाहिए जिससे मतलब अपने जो यहाँ के किसान हैं वो सफल बन सकें? देखो, किसानों को तो यही है कि इनको खाद बीज टाइम पे मिलना चाहिए और जो अनुदान किसी चीज़ पे मिलता है तो उसमें ही क्या है, इनको किसानों को फ़ायदा होना चाहिए और समय समय पे फसलों की जैसे जांच करानी है तो किसी डॉक्टर को बुलाना, किसी और को बुलाना, दवाई कौन सी डालनी है, तो वो व्यवस्था तो बढ़िया हो। एक बात करें, जिस प्रकार आप भी एक ग्राम पंचायत के एक मुख्य सदस्य के रूप में जिस प्रकार के उप सरपंच हो, तो आप जो वर्तमान स्थिति में जो यहाँ का विकास है उसको किस नज़र से देखते हैं? देखो, अभी तो क्या है कि ये पिछले कार्यकाल में नई पंचायत बनी थी और अभी क्या है कि विकास कार्य बढ़िया हो रहे हैं। पिछले कार्यकाल में बढ़िया हुआ था, अभी चल रहा है। हमारी यहाँ मोटी समस्या एक है, यहाँ डरोडी की है और उसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि वो गांव से थोड़ा दूरी पे हो और गांव में क्या है कि वो दुर्गंध न आए और लग रहे हैं। अभी नायब साहब को भी बोला है रास्ते के लिए, उसमें रास्ता जाने के लिए क्या है कि वो तकलीफ है, तो जिसमें वो तरमीम की थी वो गलत हो गई, तो उसमें लगे हैं, हो जाएगा। और बाज़ार में जो नाली थी वो नाली दोबारा तैयार करवा रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि जिस प्रकार से अगर बात करें तो ग्राम पंचायत से पूर्ण रूप से जो कार्य प्रगति पर चल रहे हैं। हाँ, चल रहे हैं। तो यहाँ की जनता ने आपको भरपूर सहयोग दिया और कालूराम जी को भी एक अध्यक्ष पद पे चुना, आपको उप सरपंच बनाया गया है। क्या कहना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ की जनता को, क्या संदेश क्या देना चाहते हैं? जनता ने हमें सहयोग दिया, उनका हम धन्यवाद कर रहे हैं और हमारे को इस लायक समझा। हम जनता का काम, जनता ने सोचा उसी हिसाब से हम काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत अर्जुन सर के जो उप सरपंच श्रीमान और हमारे ग्राम सेवा सहकारी समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि किसानों की और यहाँ की जनता की कोई भी समस्या रहेगी तो हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर उनका समाधान करेंगे और उनके किसी भी प्रकार के किसानों से संबंधित कोई भी जिस प्रकार से ग्राम सेवा सहकारी समिति में कार्य हैं तो उनमें भी हमेशा बदलाव लाएंगे। तो कालूराम जी, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।